रुद्रा एकेडमी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। आज मैं पुनः रुद्रा एकेडमी की तरफ से हाई स्कूल इंटर के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए अलंकार प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं सभी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों से यह आशय रखते हुए अवश्य ही कहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखें। तो आइए हम देखते हैं अलंकार प्रकरण को। देखिए, पिछले वीडियो में अलंकार के अर्थ और अलंकार का वर्गीकरण हमने किया था, एक चार्ट बनाया था, उसमें सारी बातें बताई गई थी और उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उस पर भी चर्चा की गई थी। इसलिए आज पीछे न जाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे यमक और श्लेष अलंकार पर। तो सबसे पहले देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक यमक का एक अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा, अब जोड़ा किसको कहते हैं? जोड़ा का मतलब होता है दो, यानी जहां पर दो की संख्या होती है उसे हम जोड़ा कहते हैं। जहां पर दो की संख्या होती है, संख्या किसी भी चीज की हो, संख्या संख्या, जहां दो की संख्या होती है उसको हम जोड़ा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमने पहले भी चर्चा किया है कि चाहे अलंकार हो, समास हो, रस हो, छंद हो, कुछ भी हो, यदि पहचान याद है तो कहीं भी कोई भी नहीं फंसेगा। तो यह यमक अलंकार का मुख्य पहचान है। यमक अलंकार का मुख्य पहचान क्या है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या है? दो। इसका मतलब यह है कि जहां पर दो शब्द, मतलब एक शब्द दो बार आते हैं, जहां एक शब्द कम से कम दो बार प्रयुक्त हो, जहां एक शब्द कम से कम दो बार प्रयुक्त हो, अधिक से अधिक कई हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन कम से कम जोड़ा बार तो प्रयुक्त होना ही चाहिए। जोड़ा बार का मतलब दो बार, लेकिन उसका जो अर्थ है वह भी जोड़ा होना चाहिए। जोड़ा का मतलब बता रहा हूं, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। ये यमक अलंकार का लक्षण और परिभाषा सामने है। जहां एक शब्द कम से कम दो बार प्रयुक्त हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। पहले शब्द का अर्थ दूसरा हो तो दूसरे शब्द का अर्थ दूसरा हो, अगर तीसरा भी सम्मिलित है तो उसका भी अर्थ तीसरा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। देखिए, इसमें कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक शब्द दो बार आया है। कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। सोना, सोना जो धातु है जिसका आभूषण बनता है। एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना। अर्थ अलग अलग हो गया। एक ही शब्द दो बार है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। कहने का मतलब कि यहां पर यमक अलंकार है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं रख रहा हूं, खाय विष की डरी। खाय विष की डरी घन श्याम श्याम मरी
जाई हूँ। खाय विष की डरी घन श्याम मर जाई हूँ। इकली डरी हूँ, इकली डरी हूँ, घन देख के डरी हूँ। घन देख के डरी हूँ। अब देखिए, खाय विष की डरी घन श्याम मर जाई हूँ, इकली डरी हूँ, घन देख के डरी हूँ। यहाँ डरी शब्द कितनी बार आया है? एक बार, दो बार और यहाँ 3 बार आया है। डरी नामक शब्द 3 बार आया है। एक डरी का अर्थ है पड़ी है, यह पहला अर्थ हुआ। और दूसरी डरी का अर्थ है डाली या टुकड़ी। और तीसरी डरी का अर्थ है भयभीत, भयभीत होना। ये 3 अर्थ। पहली डरी का अर्थ पड़ी है, दूसरी डरी का अर्थ डली या टुकड़ी, और तीसरी डरी का अर्थ है भयभीत होना। तो इसमें भी यह देखा गया कि जितने एक ही शब्द 3 बार आया है और तीनों का अर्थ अलग अलग है। और जो पहला उदाहरण दिया गया था उसमें एक ही शब्द 2 बार आया था और दोनों का अर्थ अलग अलग था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, कम से कम जोड़ा बार आए, मतलब कम से कम 2 बार आए, इसके बाद 3 बार, 4 बार, 5 बार हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे कि उदाहरण के अनुसार बताया गया। ठीक है, अब मैं चलता हूं श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। चिपका हुआ, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब कि शब्द एक ही हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो। चिपका हुआ का मतलब है, श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, चिपका हुआ का मतलब यही है कि जहां पर एक ही शब्द का प्रयोग हो लेकिन उसके 1, 2, 3, 4 कई अर्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार का हम लक्षण या परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जहां एक ही शब्द प्रयुक्त हो किंतु उसके कई अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। वही बात जो यहां पर लिखा गया है, श्लेष का मतलब चिपका हुआ, कहने का मतलब कि जहां पर एक ही शब्द हो या एक ही शब्द का प्रयोग हो लेकिन उसके कई अर्थ हों, एक पर एक चिपके हुए हों। ठीक है, उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। दूसरी लाइन को ध्यान देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये एक ही लाइन हमने लिखा है। इसमें ध्यान दीजिए, पानी नामक शब्द केवल एक बार ही प्रयुक्त हुआ है। पानी नामक शब्द केवल एक बार ही प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके अर्थ देखिए कई होते हैं, 3 अर्थ होते हैं। पहले पानी का अर्थ यहां लिखा है, अंतिम में देखिए, ध्यान दीजिए, लिखा है मोती मानुष चून। मोती का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, आप कुछ देखा भी होगा, या हो सकता है ओरिजिनल मोती को आपने देखा हो। तो मोती का जो महत्व है किस कारण से है? उसकी कांति से। कांति का मतलब चमक। तो इस मोती के रूप में अगर देखा जाए तो इस पानी का अर्थ होगा कांति, कांति या चमक। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है मानुष का। मानुष माने क्या होता है? मनुष्य। मानुष माने मनुष्य। यदि मनुष्य के रूप में इस पानी को देखा जाए तो पानी का दूसरा अर्थ होगा मर्यादा। मनुष्य के रूप में पानी का अर्थ देखा जाए
तो होगा मर्यादा। लोग कहते हैं भैया पानी बचा कर रखो, पानी जाने ना पाए, है ना। तो पानी का अर्थ क्या हुआ, दूसरा अर्थ मर्यादा। और तीसरा पानी का अर्थ देखिए यहां पर लिखा हुआ है चून। चून का मतलब क्या है, ये चून है ना, चून का मतलब चूना। यदि चूने में से पानी को निकाल दिया जाए, चूना सभी लोग देखे होंगे, सबके घर पर प्रयुक्त भी होता होगा। चूना में से यदि पानी को निकल दिया जाए तो वही चूना बिल्कुल पत्थर हो जाता है और वह किसी काम का नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो चूने के रूप में अगर देखा जाए तो पानी का अर्थ होगा जल, ठीक। ये तीन अर्थ हो गए। पानी एक बार ही प्रयुक्त किया गया है, लेकिन इसके कितने अर्थ आए। पानी का मतलब कांति, पानी का मतलब मर्यादा और पानी का मतलब जल। एक ही शब्द पर तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं। यानी बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यहाँ पर यह जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, इस उदाहरण में श्लेष अलंकार है, ठीक। एक और उदाहरण, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा, को घटिए वृष भानुजा ये हलधर के वीर। यहां देखिए, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ए हलधर के वीर। इसमें देखिए एक शब्द आया है वृषभानुजा और दूसरा है हलधर। वृषभानुजा और हलधर, इसको ध्यान से देखिए। अभी इसके कितने अर्थ हो सकते हैं, देखिए शब्द एक ही है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो होगा वृष भानु धन जा। जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न हुई या पैदा हुई। पैदा हुई। जा का मतलब क्या है, जा का मतलब है उत्पन्न हुई या पैदा हुई। वृषभानु जा का मतलब क्या होगा, वृषभानु से उत्पन्न हुई। अर्थ क्या होगा, वृषभानु का अर्थ होगा वृष भानु से पैदा हुई। अर्थात कौन, अर्थात राधा। वृषभानु से पैदा हुई अर्थात राधा। सभी लोग जानते भी होंगे कि राधा के पिता का नाम वृषभानु था। एक अर्थ हो गया। अब इसी को हम दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। वृषभ, दूसरा अर्थ वृषभ धन अनुजा। वृषभ धन अनुजा, ये दूसरा संधि विच्छेद है। अब इसके आधार पर देखिए वृषभानुजा का अर्थ क्या निकलता है। वृषभ माने क्या होता है और अनुजा माने क्या होता है। सबसे पहले इसको तो देखिए, वृषभ माने होता है बैल, वृषभ माने होता है बैल, वृषभ माने बैल। और अनुजा का मतलब क्या होता है, छोटी बहन, ठीक है। वृषभ का मतलब बैल, अनुजा का मतलब छोटी बहन, अनुज का मतलब छोटा भाई और अनुजा का मतलब छोटी बहन। तो इस प्रकार से वृषभानुजा का अर्थ क्या होगा, वृष भानुजा का मतलब क्या होगा, बैल की बहन। बैल की बहन, बैल की बहन को क्या कहते हैं, यहां पर लिख सकते हैं अर्थात गाय। वृषभानुजा का अर्थ निकल आया। वृषभ माने बैल, अनुजा माने बहन, छोटी बहन, अर्थात बैल की छोटी बहन, कहने का मतलब गाय, ठीक। अब एक अर्थ और यहां पर देख लीजिए, हलधर। हलधर, हल का नाम सभी लोग सुने होंगे। धर का मतलब होता है धारण
करने वाला। ठीक, तो जो हल को धारण करता है, जो हल को धारण करता है उसको हम क्या कहते हैं? बैल। सभी लोग सुने होंगे, देखे होंगे। हल को धारण करने वाला, यहां लिख सकते हैं इसका मतलब, अर्थात हल को धारण करने वाला यानी बैल। ठीक है, बैल, ये पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, इसी हलधर का एक और अर्थ होता है बलराम। बलराम कौन? श्री कृष्ण के भाई, श्री कृष्ण के भाई। इनको भी हलधर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से देखा गया कि हलधर के दो अर्थ निकले, एक बलराम जो श्री कृष्ण के भाई हैं, और दूसरा अर्थ क्या निकला? हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि एक ही शब्द, एक ही है, लेकिन इसके दो ठो अर्थ निकले, मतलब एक के बाद एक, एक पर एक अर्थ चिपका हुआ सा दिखाई दे रहा है। और जो पीछे के उदाहरण को समझाया गया है उसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर जो पानी, पानी नामक शब्द आया है, इसके भी तीन अर्थ निकले। पानी शब्द एक ही है लेकिन इसके भी तीन अर्थ निकले। इसके बाद जो ये बताया गया वृषभान, वृषभान, इसके भी दो अर्थ निकले, एक बैल की बहन अर्थात गाय, और दूसरा वृषभान से उत्पन्न हुई अर्थात राधा। तो इन सभी उदाहरणों को देख करके आसानी से कहा जा सकता है कि जहां पर शब्द एक ही हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो, दो हो, तीन हो, चार हो सकते हैं, तो ऐसे शब्दों में या ऐसे उदाहरणों में हमेशा श्रेष्ठ अलंकार ही होता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो में पुनः इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आपसे अवश्य ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।